हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन हब पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ही टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर से, और वो है हमारा पीएच स्केल। वैसे पीएच स्केल की अगर हम बात करें तो जनरली ये हमें इंडिकेट करने का काम करती है। इंडिकेट यानी कि एसिड या बेस के बारे में बताती हैं, और इसी को आज हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है। तो जो पीएच का फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो उसका अगर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसका जो नेचर होगा वह क्या होगा, एसिडिक। और यही चीज हमें बताती है हमारी पीएच स्केल, जो हमें एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट करती है। अगर हम पीएच स्केल को देख पा रहे हैं, यहाँ पे इमेज मैंने दे दी है, तो आप देखिए इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 to 14। तो जो हमारी पीएच स्केल है इसमें 0 से लेकर 6.9 यानी कि बिलो देन 7 से कम जितने भी हमारे नंबर्स है पीएच नंबर्स, ये हमको किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक नेचर के बारे में बताते हैं। यानी कि 0 से 6.9 पीएच जिनका होगा उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर हो जाएगा हमारा एसिडिक, या वो सारे के सारे एसिड होंगे। अगर हम बात करें कि 7 नंबर 6.9 पर तो हम आ गए हैं, जो हमारा 7 नंबर है वह हमें क्या बताता है, तो जो हमारा नंबर 7 है यह हमें बताता है न्यूट्रलिटी के बारे में। यानी कि जिनका पीएच अगर 7 होगा वो सब्सटेंस क्या होगा, वो आपके न्यूट्रल होगा, नहीं तो वो एसिड होगा और ना ही वह बेस होगा। तो 7 नंबर हमारा हो जाता है न्यूट्रल। और मोर देन 7, अगर 7 से ज्यादा की हम बात करें तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये हमारे किसी भी सब्सटेंस के बेसिक यानी कि अल्कलाइन नेचर को बताते हैं। तो मोर देन 7 जो नंबर्स हैं वह सारे के सारे किसी भी सब्सटेंस कितना बेस है, बेसिक नेचर कितने ज्यादा प्रेजेंट है, इसके बारे में बताते। तो इसको भी हम लिख देते हैं मोर देन 7, यानी कि जो आपके 7.1 से लेकर के 14 तक है ये हमें बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं। तो ये सारे के सारे इंडिकेट करते हैं हमको बेसिक, बिलो देन 7 एसिड, 7 नंबर न्यूट्रल, मोर देन 7 बेसिक नेचर। अब अगर आप इस पीएच स्केल को देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो 7 नंबर है वह न्यूट्रल है, और जनरली ये किसका होता है, ये होता है हमारे वाटर का पीएच। जो प्योर वाटर होता है जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है उसका पीएच 7 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, वह एसिडिक नेचर का नहीं होता है। या हम बोल सकते हैं कि उसमें OH माइनस आयन और H+ आयन दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर होता है, इसीलिए वह हमारा नहीं तो एसिड है और ना ही बेस है, वह हमारा न्यूट्रल में आ जाता है। यही वजह होती है कि जो प्योर वाटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है। जब हम 7 से नीचे की तरफ आते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। एसिडिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा सब्सटेंस होगा, तो जिसकी पीएच 0 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 0 किसकी है, तो ये देखिए बैटरी, इसकी पीएच रेंज 0 होती है तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। एसिड के कैरेक्टर्स हमने पहले पढ़े हैं, जो जनरली H+ आयन कंटेन करते हैं एक हाई अमाउंट में, हाई कंसंट्रेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ऐसे ही जो pH 1 है, pH लेवल 1 है, वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा HCl की pH क्या होती है, 1 होती है। 2 हो जाएगा सिट्रिक एसिड की, जो किसमें पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। ऐसे 3 हो जाएगी सोडा की। 4 pH हो जाएगी हमारी टोमेटो की, यानी कि जितने भी खट्टी चीजें हैं जो सोर है टेस्ट के अंदर वो सारे के सारे हमारे एसिड्स हो जाएंगे। और मिल्क की pH वैल्यू होती है 6। 7 हमारा आ जाता है न्यूट्रल। अब देखिए 7 से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये लगातार हमारे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 7.1 है तो ये लेस बेसिक हो जाएगा, और अगर 14 है तो ये सबसे ज्यादा हाईली बेसिक हो जाएगा, जो कि जनरली हम घरों में जो वॉशिंग पाउडर या
सोप वगैरह जो यूज करते हैं वो हमारे हाईली बेसिक होंगे। 10 हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, वो भी हमारा बेसिक नेचर का होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 7.4 होती है, तो ब्लड भी हमारा क्या है, बेसिक नेचर का है। तो पीएच स्केल हमें किसके बारे में बताती है, पीएच स्केल हमें इंडिकेट करती है एसिड और बेस के बारे में, कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है, जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू अगर हम देखें कि जितनी ज्यादा, मान लो अगर 6 आ गया है तो ये आपका लेस एसिडिक हो जाएगा, 5 आ गया है तो थोड़ा सा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, एसिडिक नेचर बढ़ गए, 4 आ जाएगा तो एसिडिक नेचर और बढ़ गए, और 0 पर एसिडिक नेचर मतलब हाईली एसिडिक नेचर का वो सब्सटेंस होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर अल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर को पढ़ा है। 7.1 से 14 तक बेसिक नेचर है। 7.1 बहुत ही लेस बेसिक होगा, बट 8 उससे ज्यादा बेसिक है, 9 और ज्यादा बेसिक नेचर का हो गया, 11 और ज्यादा होगा, और हाईली बेसिक नेचर का हो जाएगा हमारा, जिसकी पीएच वैल्यू 14 है। तो इस तरीके से पीएच स्केल का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पर हमें एसिड और बेस को जानना होता है, कितना उनका एसिडिक नेचर हाई है, कितना उनका एसिडिक नेचर कम है, इसको हम इंडिकेट करते हैं पीएच स्केल से। तो आज के इस टॉपिक को हमने यहाँ पर पढ़ा, जो कि हमारा अभी जो चैप्टर्स बाकी बचे हैं केमिस्ट्री के उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।